सुंदर वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया पक्षियों के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा करती थी। अजी क्या कर रहे हो? बार बार आ रहे हो जा रहे हो, देख नहीं रहे हो टुनटुनी चिड़िया पोछा लगा रही है, सूख तो जाने दो। क्या करूं? पोछा लगा रही है तो नौकरानियों का यही काम है, 10 बार पोछा लगाएंगी, तनख्वाह तो इसी का ही लेती है ना, मैं तो इधर से ही जाऊंगा। ये कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। अरे अपने पापा का देखा देखी तू भी यहाँ वहाँ घूम रहा है, तुझे कौन सा काम है? सूख तो जाने दे, फिर आना। बार बार टुनटुनी चिड़िया को पोछा लगाना पड़ रहा है। मम्मी तुम इसी की तरफदारी करती रहती हो, क्या करें, अपने पैर को सर पर रख लें। अरे तू कितना बोल रहा है? मैंने तुझसे कब कहा कि तू अपने पैरों को सर पर रख ले? कोई बात नहीं मालकिन, जाने दीजिए। अच्छा तू ये सब छोड़, पहले कुछ खा ले। मालकिन बस थोड़ा सा ही पोछा लगाना है, उसके बाद मैं खा लूंगी। शाम को कालू कौवा अपने कमरे से अपनी माँ को आवाज देता है। मम्मी एक कप चाय देना। किचन में आकर ले ले। मम्मी मैं काम कर रहा हूँ, तुम ही दे दो ना। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से चाय देने की कह देती है। ये लीजिए कालू भैया। तेरी हिम्मत कैसे हुई चाय लाने की, और तूने मुझे भैया क्यों कहा? मुझसे रिश्ता मत जोड़। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया पर चाय फेंक देता है। तभी टुनटुनी चिड़िया रोने लग जाती है। रोने की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी वहाँ आती है। टुनटुनी चिड़िया तू क्यों रो रही है? अरे तूने ये क्या किया? कोई ऐसे गर्म चाय फेंकता है क्या? तो मम्मी ये नौकर है और इसने मुझे भैया कहा। तो क्या हुआ? भैया कोई गाली नहीं होती, ये भी हमारी तरह एक पक्षी है और इसकी मजबूरी है जो ये मेरे यहाँ काम कर रही है। टुनटुनी बेटा जा जाकर मुंह साफ कर ले। कालू कौवा अपनी माँ के जाने के बाद सोचने लगता है। आज इस नौकरानी की वजह से ही मम्मी ने मुझे डांटा है, एक दिन मैं इस नौकरानी की बच्ची को सबक सिखा कर रहूंगा। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बर्तन धो रही थी, तभी वहाँ कालू कौवा आता है। सुबह से शाम हो गई, अभी तक तेरे बर्तन नहीं धुले, घर के और काम कौन करेगा? तेरा बाप। साहब मेरे बाप को कुछ मत कहिए। क्यों ना कहूँ, वो कहीं का मिनिस्टर है क्या? नहीं साहब, मेरा बाप मर चुका है और मैं नहीं चाहती आप उनके बारे में कुछ बुरा कहें। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ का फोन आता है। टुनटुनी चिड़िया मेरी तबीयत बहुत खराब है, तू जल्दी से घर आ जा। माँ तो चिंता मत कर, मैं जल्दी आऊंगी। टुनटुनी चिड़िया घर जाने के लिए बैग में कपड़े रखने लगती है। जब कालू कौवे से कपड़े रखते हुए देखता है तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है। क्यों ना मैं इसके साथ कुछ ऐसा कर दूं जिससे माँ इससे नफरत करने लगे। कपड़े रखने के बाद टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी को अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताने जाती है। तभी कालू कौवा मौका देखकर उसके बैग में अपनी माँ के पैसे निकाल कर रख देता है। फिर जाकर सुंदरी कौवी से कहता है, माँ वो टुनटुनी चिड़िया कहीं जा रही है, मैंने देखा है, वो बैग में कपड़े रख रही थी। हाँ बेटा, उसकी माँ की तबीयत खराब है, उसने अभी मुझे बताया। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपना बैग उठाकर जाने लगती है। तभी सुंदरी कौवी से रोकती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, मेरी अलमारी से कुछ पैसे गायब हैं, क्या उसे तूने अपने बैग में रखा है? और तू झूठ बोल रही है कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। नहीं मालकिन, मैंने कोई पैसे नहीं रखे, मैंने तो बस अपने कपड़े रखे हैं। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की बैग की तलाशी लेने लगती है। उस बैग से सुंदरी कौवी के पैसे निकलते हैं। अब बता, तूने तो कहा था मैंने कोई पैसे नहीं रखे, ये क्या है? नासपीटी, तुझे तो मैंने अपनी बेटी मानी थी, तूने मुझे धोखा दिया। रुक, मैं अभी तेरे पर काट कर तुझे पूरे जंगल में घुमाती हूँ। नहीं मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं आपको सच सच बता रही हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अगर वो ये सब सुनेंगी तो पहले ही मर जाएंगी। तभी कड़कनाथ सेठ ऑफिस से घर आता है। अरे क्या हुआ? क्या बात हुई है जो तुम टुनटुनी चिड़िया को डांट रही हो? तुम तो इससे बहुत प्यार करती थी। अजी इसने चोरी की है, मेरे लाड प्यार का इसने नाजायज फायदा उठाया है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, पूरे जंगल में इसके पर काट कर इसे घुमाऊंगी। वैसे मुझे लगता है इसने चोरी नहीं की, ये सब कालू कौवे का काम है। मैंने सुबह कालू कौवे को उसका बैग छूते हुए देखा था। कालू तू सच सच बता, ये सब तूने किया है ना? मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी टुनटुनी चिड़िया ऐसी नहीं है, वो चोरी नहीं कर सकती। बेटा मुझे माफ कर दे, आज मेरे बेटे की वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ा।
मालकिन आप मुझसे माफी क्यों मांगती हैं? हम गरीब पक्षियों को इसी तरह अमीर पक्षी सताते हैं। मैंने कालू भैया की बातों का जरा भी बुरा नहीं माना है। उसके बाद कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगता है और टुनटुनी चिड़िया उसे माफ कर देती है। उसके बाद टुनटुनी खुशी खुशी अपनी माँ से मिलने जंगल चली जाती है। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही लालची थी। एक दिन बंटी कबूतर घर आता है और अपनी माँ टूनी चिड़िया से पूछता है, माँ टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बेटा तुझे तो पता है शहर में कहीं भी सेल लगती है टुनटुनी चिड़िया पहले जाती है। तेरे ऑफिस जाने के बाद से ही वो शहर के जंगल गई है। तभी टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और उसके हाथों में बहुत सारे थैले थे। माँ जी ये देखिए, आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। सेल में बहुत ही सस्ती साड़ियाँ मिल रही थी, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही ले लिया। अच्छा बहू, अब जाकर खाना पका। ठीक है माँ जी, पहले ये साड़ियाँ कमरे में रखाऊं, फिर आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया साड़ियों को रखने के लिए चली जाती है। तब टूनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा तू टुनटुनी को समझा, इसकी लालच कहीं हम लोगों को मुसीबत में न डाल दे। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा मोहल्ले में सर्फ बेच रहा था। सर्फ ले लो सर्फ, सस्ते में सर्फ। जब टुनटुनी उसकी आवाज सुनती है तो उसे बुलाती है। अरे ओ भैया इधर आना। कालू टुनटुनी के पास आता है। बहन जी ये सर्फ देखिए, 3 पैकेट पर 1 बाल्टी फ्री है। बहुत ही सस्ते में दे रहा हूँ। इतनी सस्ती आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहिए कितनी पैकेट दे दूँ? टुनटुनी सर्फ लेने के लिए अपनी सास से पैसे मांगने जाती है। माँ जी बहुत ही सस्ते में सर्फ मिल रहा है। 3 पैकेट लेने पर 1 बाल्टी भी फ्री दे रहा है। कहिए कितने पैकेट ले लूं? अरे बहू तू क्यों लालच करती है? फ्री के चक्कर में हर समय पड़ी रहती है। जरा अच्छे से जांच परख कर ले, सर्फ ठीक तो है ना? माँ जी आप बेकार में चिंता करती हैं। मैंने देखा है जंगल के सारे पक्षी उससे सर्फ खरीद रहे थे। ठीक है बहू, ये ले पैसे। तू इतना कह रही है तो खरीद ले। अब टुनटुनी चिड़िया सर्फ के 3 पैकेट खरीद लेती है। साथ में उसे 1 बाल्टी फ्री में मिल जाती है। फ्री की बाल्टी पाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। अगले दिन सर्फ से कपड़े धोने लगती है। अरे बहू जरा इधर आ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों चिल्ला रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? ये देख सारे सर्फ के पैकेट बेकार हैं, इसमें तो झाग ही नहीं बन रहे। और ये ले बाल्टी, ये भी इतनी पतली है, एक ही बार में टूट जाएगी। मैंने तो तुझे मना किया था, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ है? तेरे लालच के चलते हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। माँ जी आप मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो 2 पैसे बचाना चाहती हूँ और उसने मुझे गलत सर्फ दे दिया, तो मैं क्या करूँ? बहू तू अपना रोना धोना छोड़। तुझे पता है ना आज पड़ोसन के यहाँ शादी में जाना है। जाकर उस दिन जो तूने सेल में साड़ियाँ खरीदी थी ना, वो साड़ियाँ निकाल कर रख। आज उसे पहनकर हम सास बहू जाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी निकालती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जैसे ही साड़ियाँ निकालती है वो देखती है, अरे ये क्या? ये तो सारी साड़ियाँ फटी हुई है। अब मैं माँ जी को क्या कहूँगी? तभी टूनी वहाँ आ जाती है। टुनटुनी बहू तूने साड़ियाँ निकाल दी? माँ जी ये सारी साड़ियाँ फटी हुई हैं। मेरे लालच के कारण ही ऐसा हुआ है। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद से मैं लालच नहीं करूँगी। ठीक है बहू, तुझे अकल तो आ गई, यही बहुत है। चल मैं तेरे साथ बाजार चलकर नई साड़ियाँ लेकर आती हूँ। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया लालच करना छोड़ देती है। ये बात जब बंटी कबूतर को पता चलती है तो वो भी खुश हो जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। चलो भाइयों, अब हमें बारिश की तैयारी करनी चाहिए। हाँ भाई, हमें अभी पानी की खोज करनी चाहिए, नहीं तो बरसात का समय निकल जाएगा और फिर जंगल में सूखा पड़ जाएगा। आसमान में बादल पानी की तलाश में निकल पड़ते थे, लेकिन उन्हें जमीन पर कहीं पर भी पानी नजर नहीं आ रहा था। भाइयों बहुत दिन हो गए, क्या हम पानी की खोज कर पाएंगे? अगर हमें जल्दी बारिश करनी है तो सुंदरवन जंगल जाना पड़ेगा।
उसके बाद बादल सुंदरवन जंगल की ओर चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें टुन्नू चिड़ा एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ दिखाई देता है। बादल टुन्नू चिड़ा को अपनी परेशानी बताते हैं। बादल भाइयों, बस इतनी सी बात, आप लोग परेशान मत होइए। मैं अपने जंगल की नदी किनारे आपको ले चलता हूँ। वहाँ से आप जितना चाहे उतना बारिश के लिए पानी ले सकते हैं। फिर टुन्नू चिड़ा बादलों को अपने साथ नदी किनारे ले जाता है। इसी तरह टुन्नू चिड़ा और बादल की दोस्ती हो जाती है। टुन्नू चिड़ा सुंदरवन जंगल में अपनी पत्नी टूनी चिड़िया और बेटी टुनटुनी के साथ रहता है। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी पड़ोसन बबली कबूतरी उसे मिलती है। अरे टूनी चिड़िया, लगता है तुम बाजार जा रही हो। हाँ बहन, तुमने ठीक ही कहा। मैं बाजार ही जा रही थी अपने घर का राशन लाने। अच्छा, वो टोनी, ऐसा है कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मेरे घर का राशन खत्म हो गया है। ऐसा करो, तुम मेरा भी राशन बाजार से लेती आना। ठीक है बबली बहन, मैं तुम्हारा भी राशन लेती आऊंगी। आखिर सुख दुख में पड़ोसी काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। बबली कबूतरी अपने सामान की लिस्ट टूनी चिड़िया को पकड़ा देती है। फिर टूनी चिड़िया बाजार चली जाती है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया जब बाजार से लौटती है, ये लो बबली कबूतरी, मैंने तुम्हारा राशन ला दिया है और कोई काम हो तो मुझे बता देना। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। इस तरह कई दिन गुजर गए। अब बबली कबूतरी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टूनी चिड़िया से अपने घर का सारा काम करवाने लगी और खुद आराम से बैठकर झूला झूलती। रोज रोज टूनी चिड़िया को बबली कबूतरी के घर का काम करते देखकर एक दिन सुंदरी कौवी बबली कबूतरी के घर आती है और उसे झूला झूलते देखकर उससे कहती है, अरे बबली कबूतरी, मैंने तो सुना था तेरी तबीयत खराब है और तू है कि यहाँ आराम से झूला झूल रही है। सुंदरी कौवी, तुझे एक राज की बात बताऊं? मैंने बीमारी का बहाना टूनी चिड़िया से काम करवाने के लिए बनाया है। तू मेरे राज को राज ही रखना, टूनी चिड़िया को मत बता देना। अरे नहीं बबली कबूतरी, तुम निश्चिंत रहो, मैं किसी को तुम्हारा राज नहीं बताऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत सारे काम पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। एक दिन सुंदरी कौवी अपने घर के बाहर एक डाल पर बैठी थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। सुंदरी कौवी टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, टुनटुनी, तू बहुत प्यारी बच्ची है, तू मेरा एक काम करेगी? क्या काम है आंटी? क्या बताऊं बेटा, मेरे पैरों में दर्द रहता है। ऐसा कर, तू रोज आकर मेरे पौधों में पानी दे दिया कर और साथ साथ घर के काम में भी हाथ बटा दिया कर। ठीक है आंटी, मैं अभी पौधों को पानी दे देती हूँ। सुंदरी कौवी बबली कबूतरी की देखा देखी अपने घर का सारा काम टुनटुनी चिड़िया से करवाने लगती है। टूनी और टुनटुनी चिड़िया पड़ोसियों के काम करते करते थक जाती थी। एक शाम टुनटुनी चिड़िया अपनी मम्मी पापा के साथ बैठी थी। उस समय वो बहुत उदास थी। उसे उदास देखकर उसका पिता टुन्नू चिड़ा उससे पूछता है, क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम आज इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा है क्या? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है, मुझे बताओ। वो पापा, हमारे पड़ोसी पक्षी हमारी अच्छाइयों का फायदा उठाते हैं और अपने सारे काम हम लोगों से करवाते हैं। हाँ जी, टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी तंग आ गई हूँ पड़ोसी पक्षियों का काम करते करते। मेरा मन करता है हम कहीं और जाकर अपना आशियाना बना लें। ठीक है टूनी चिड़िया, हम सब कहीं और चलकर अपना नया आशियाना ढूंढेंगे। फिर सब खा पी कर सो जाते हैं। अगले दिन टुन्नू चिड़ा अपने परिवार के साथ नई आशियाने की तलाश में जाता है, लेकिन उन्हें घोंसला बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। तब टुन्नू चिड़ा टूनी चिड़िया से कहता है, चलो मैं तुम दोनों को अपने बादल दोस्त के पास लेकर चलता हूँ। अगर वो थोड़ी जगह हमें दे देगा तो हम लोग बादलों में ही घर बनाकर रहेंगे। फिर टुन्नू चिड़ा सबको लेकर अपने दोस्त बादल के घर जाता है और बादल को अपनी समस्या बताता है। टुन्नू चिड़ा को दोस्त बादल उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ बादलों में घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत साल पहले एक जंगल था। उस जंगल में नदी के पास एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की डाल पर जंगल की एक सुंदरी काकी थी, जो उस पेड़ की डाल पर ही बैठी रहती थी। कभी कभी तो वो उधर ही सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी काकी सो रही थी, तब झगड़ने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। तब उन्होंने देखा दो चिड़िया झगड़ा करते हुए उस पेड़ की तरफ आ रही थी।
तुम्हें रास्ते में कितनी बार समझाया मैंने कि ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो? तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? मैं इसे घोंसले पर रख के नदी से पानी पीने गई थी और तुम मेरे बच्चे को चुरा के अब अपनी बच्ची बोल रही हो। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। छोड़ दो मेरे बच्चे का हाथ। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ। तुम जोर जबरदस्ती करके मेरे बच्चे को नहीं ले सकती हो। जब टूनी टुनटुनी झगड़ने में व्यस्त थी तब उनकी झगड़े की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ इकट्ठा हो गए। तब टुनटुनी ने बोला, सुनो सुनो जंगल वालों, ये चिड़िया मेरे बच्चे को चुराकर बोल रही है कि वो मेरा नहीं उसका बच्चा है। तुम झूठ मत बोलो। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ ये बच्चा मेरा है। क्यों मेरे बच्चे की झूठी कसम खा रही हो? मेरे बच्चे को नुकसान होगा। काकी जी, आप तो पहले से दोनों का झगड़ा सुन रही हो। तुम ही बताओ बच्ची की असली माँ कौन है? मैं नहीं समझ पा रही कि असली माँ कौन है, क्योंकि दोनों ही बच्चे को अपना अपना बोल रही है। इस समस्या का समाधान एक ही पक्षी कर सकता है। इस जंगल में एक गुफा के अंदर एक साधु रहता है, उनके पास जाओ, वो जरूर कोई उपाय बता देगा। चलो चलो चलो, वो साधु महाराज के पास ही चलो। बच्चे को लेकर टूनी और टुनटुनी और सब जंगल वाले गुफा की तरफ जाने लगते हैं। जब तक सब साधु महाराज के पास जा रहे हैं तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताओ बच्ची की असली माँ कौन है। साधु महाराज अपनी तपस्या में मगन थे, लेकिन अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पता चला कि कोई समस्या लेकर लोग उनके पास आए हैं, इसलिए आँख खोल कर उन्होंने बोला, बोलो, तुम क्या समस्या लेकर आए हो? मैं कुछ समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। इस बच्चे को लेकर सुबह से ये दो चिड़ियाओं के बीच में झगड़ा हो रहा है। दोनों ही इस बच्चे को अपना बच्चा बोल रही हैं। अब आप ही कुछ समाधान करिए साधु महाराज। मैं अभी इसका समाधान करता हूँ। तुम में से कोई एक चिड़िया जमीन पर एक रेखा खींच दे। देखो बेटी, अब इस बच्चे को इस रेखा के ऊपर सुला दो और तुम दोनों में से एक बच्चे का पर और एक बच्चे का पाँव पकड़ के अपनी पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचो। जो बच्चे को रेखा की बाहर खींच पाएगा, बच्चे की असली माँ वही होगी। नहीं होगा, मेरे से ये काम नहीं होगा। तुम कर पाओगी? हाँ हाँ, मैं कर सकती हूँ साधु महाराज। अब तो ये साबित हो गया कि इस बच्ची की असली माँ मैं ही हूँ। नहीं नहीं, तुम बच्चे की माँ नहीं हो। अगर होती तो तुम कभी भी बच्चे को अपनी पूरी ताकत से खींचने के लिए राजी नहीं होती। बेटी टुनटुनी, तुम ही इस बच्चे की असली माँ हो। अब तुम बच्चे को लेकर घर जा सकती हो। टुनटुनी अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहती है।